अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल गुड। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और जो आगे एक्सरसाइज आने वाली है उनको कैसे सॉल्व करना है। जो जो कंसेप्ट एक्सरसाइज में यूज होते हैं उन कंसेप्ट को आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी यहाँ पे कुछ सिलेबस की कमी हुई है, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कम हुए। तो मैं अकॉर्डिंग न्यू एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, जो न्यू एनसीईआरटी में हम उसी को खाली डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास नाम आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन ए सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें खाली एक ही वेरिएबल होता है, दो नहीं, खाली एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। डिग्री क्या बोला था मैंने कि हाईएस्ट पावर, जो इक्वेशन का हाईएस्ट पावर वो कितना होता है, इसमें 2 होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ ही रहे थे। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है 3x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो इक्वेशन है यहाँ पे खाली एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, कौन सा, x। ये भी x और ये मतलब x ही है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर, टोटल हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी, 2। ऐसी इक्वेशंस को क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आगे क्या लिखा है मैंने, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। तो तीसरा क्या है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास होगी, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशन होते हैं, या इनको हम रूट्स कहते हैं। रूट क्या होता है या सॉल्यूशन क्या होता है, ये इस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यूज होती है जब हम उनको इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आगे क्या देखेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हमें देखना है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, हम इसको पहचानेंगे कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरे पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म। तो ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे मैं बताऊं, ये जो इक्वेशन है इसमें a, b, c ये क्या होते हैं, ये कोएफिशिएंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। और यहाँ पे ये x को पता है, ये x क्या है, x है वेरिएबल। और हाँ एक बात, और जो ये कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, इसमें a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। b और c तो वो देखेंगे 0 हो सकता है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, मान लीजिए मेरे पास यही इक्वेशन है, मैं लिखूंगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं a को 0 पुट करूं तो 0 इंटू x², ये 0 ही हुआ, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बचा, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही ही नहीं। यहाँ पे तो जो इक्वेशन की हाईएस्ट पावर वो 1 रह गई, तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची ही नहीं, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आई होप आप सब लोग को ये समझ आ गया होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, और इसमें ये a की वैल्यू, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और a की वैल्यू हमें 0 क्यों नहीं हो सकती। तो फिर आगे आता है हमें मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। तो अबे यार एग्जाम में पूछेगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन से पूछेगा, तो हमें उसी की मेथड्स देखनी है, किस मेथड से हमें सॉल्व करनी है। तो पहले और उसके नई एनसीईआरटी में तो खाली 2 ही मेथड्स है, पिछले एनसीईआरटी में एक और होता था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अब वो इसमें नहीं है। तो अब हम देखेंगे पहला कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा क्या है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फैक्टराइजेशन मेथड है क्या, फैक्टराइजेशन मेथड को हम नॉर्मल जो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वो हम इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम आगे देखेंगे क्या होती है। तो आप यहां तक ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे, एक एग्जांपल इसमें भी, फैक्टराइजेशन में भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी, और हम आगे पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। आप ये सब नोट कर लीजिए, फिर हम एग्जांपल पे आते हैं। तो चलिए अब हम ये फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं क्या होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, इन सिंपल टर्म्स इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो करना क्या है, सोल्यूशन में लिखेंगे हम सोल्यूशन में करना क्या है, जो पहली टर्म है ना इसको एज इट इज वापस लिख दो। पहली टर्म क्या है, 2x² को मैंने लिख दिया। तो फिर आगे क्या, इसका नाम क्या बोला मैंने, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब इस मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो इसको स्प्लिट करने के लिए क्या करना है, इसको स्प्लिट करने के लिए सिंपल 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या करना है, a इंटू सी, ये a और c क्या है मैंने बताया। अब जब
क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें ए क्या है, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, सी है कांस्टेंट टर्म जो लास्ट में है। ए इंटू सी करना है, पहला स्टेप हम करेंगे ए इंटू सी, मतलब लास्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या है 2 इंटू थ्री, ये क्या आया 6 आया। तो दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, दूसरा स्टेप क्या है, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। किसके, फैक्टर्स ऑफ जो हमें मल्टीप्लाई करके हमें आया यहाँ पे 6, तो हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 6। तो फैक्टर्स ऑफ 6 अगर हम देखें 6 आएगा 2 1 जार 2 3 जार 3 1 जार। तो यहाँ पे क्या कौन कौन सा हमें फैक्टर आया, 2 3 एंड 1 हमेशा फैक्टर होता है। तो हम लिखेंगे 2 3 और 1, ये हमें फैक्टर्स आए। बस यही 2 स्टेप है। फिर आगे क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान रखो, अब ये स्प्लिट होगी कैसे। तो क्या करना है, जो हमारे पास फैक्टर्स आए उनमें से 2 फैक्टर्स को हमें ऐसे अरेंज करना है, 2 फैक्टर्स को हमें ऐसे अरेंज करना है कि वो प्लस माइनस करके ये वाली टर्म आ जाए, या तो उन 2 को प्लस कर दो या उन 2 को माइनस कर दो। तो कौन सी आनी चाहिए हमें, ये बीच वाली टर्म। और जब हम उन 2 को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास ये वापस आ जाए, जिसके फैक्टर्स हमें निकाले थे। ये आपको आगे समझ आ जाएगा कैसे। तो यहाँ पे हमें टर्म क्या है बीच वाली, -5 है, तो मैं -5 लिखूंगा। ठीक है, -5 लिखा मैंने। एक्स तो साथ में रखना ही है, एक्स के साथ आप कुछ नहीं करेंगे, -5। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अगर मैं देखूंगा -5 कैसे आएगा, इन 2 से मुझे -5 कैसे आएगा। अगर मैं लिखूं -2 -3, आप बोलेंगे 1 और 3 से 5 बन नहीं सकता। अब 5 तो बनेगा किससे, 3 और 2 से, मगर मुझे -5 है, तो मैं क्या लिखा, -2 -3, ये आया हमें बराबर -5। और अगर मैं करूं -2 इंटू -3, ये माइनस माइनस बन के प्लस बन जाएगा, 2 3 6 आया +6। तो यही तो था मेरा +6 और -5। तो क्या करना है, यहाँ तो आपको समझ आ गया होगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x², फिर क्या आएगा -2 -2, x तो साथ ही है तो x लिखेंगे साथ में, और क्या है -3 x तो साथ ही है और प्लस आगे अपना है और 3 = 0। ये हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। आई होप आप सब लोगों को ये समझ आ गया होगा कि मिडिल टर्म हम स्प्लिट करते कैसे है। तो मिडिल टर्म तो स्प्लिट हो गई, अब आगे इसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अब ये इजी है, अब सिंपल मैथमेटिक्स है, बस यही थोड़ा मुश्किल है। मिडिल टर्म मुश्किल नहीं है, आसान है। अब इससे भी आसान है। तो करना क्या, अब हम ये तो देखेंगे, हम अब ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो देखिए अगर हम इन 2 को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी x, यहाँ पे x²। अगर हम इन 2 में कॉमन निकाले, क्या निकाले, 2x निकाले कॉमन। अगर 2x कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे x के पास स्क्वायर है तो एक x बचा, तो क्या हुआ 2x²। अगर हम इसको वापस मल्टीप्लाई करें 2x², बीच में कौन सा साइन है, माइनस साइन। यहाँ पे 2x तो बाहर निकाला, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 1 बचा। अगर आप इसको फिर से ये मल्टीप्लाई करके यही पे आ जाएगा। फिर आगे क्या है हमें, फिर आगे माइनस, तो माइनस है ना, आगे माइनस लिखा। तो इन 2 में कॉमन क्या लग रहा है तुमको, 3 लग रहा है, -3 लिखा मैंने। अंदर क्या बचा, -3x। तो यहाँ पे क्या है +1, तो लिखूंगा यहाँ पे +3 आना चाहिए, माइनस तो मैंने बाहर निकाला, तो अगर मैं लिखूं -1, ये आया +3 = 0। तो यार सिंपली आप याद रख सकते हो। सिंपली मैं अगर आपको एक ट्रिक सिखाऊं, ट्रिक क्या है, जो यहाँ पे ब्रैकेट में आता है ना, वो खुद ही यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, और बाहर जो टर्म है उसको -3 लिख दो। अगर बाहर माइनस आ रहा है तो अंदर साइन चेंज होगा। देखो बाहर मैंने माइनस लाया, तो अंदर यहाँ पे था ना x प्लस, यहाँ पे प्लस था ना, तो साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो आई होप यार आपको समझ आ गया होगा। फिर क्या करेंगे, ये जो 2 ब्रैकेट्स है, कौन कौन सा ब्रैकेट, कौन 2 ब्रैकेट, ये जो 2 ब्रैकेट है, ये x - 1 x - 1, इसके बदले हम एक ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 2x - 3, और इन 2 के बदले एक ही आएगा x - 1 = 0। तो क्या करना है, इन 2 ब्रैकेट्स के बदले एक ही लिखना है, और ये 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x - 3। तो क्या होगा, जब ये दोनों इक्वलिटी के 0 हो जाएंगे, या तो 2x - 3 इक्वलिटी के 0 होगा, और x - 1 इक्वलिटी के 0 होगा। ये 2 ब्रैकेट्स बने ना, ये 0 के बराबर, या तो ये वाली टर्म 0 के बराबर होगी, या ये वाली टर्म मैंने क्या लिखा 2x - 3 = 0 और x - y = 0। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज देखें, अगर यहाँ पे हम सिंपली सॉल्व करें, 2x = यहाँ पे -3 = उस साइड +3, तो x आया हमें 3/2, और यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे क्या था x - y = 0, यहाँ पे लिखूंगा x = ये -1 वहां जाके +1 बच जाएगा। तो हमें, मैंने क्या बोला था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके क्यों कितने रूट्स होते हैं या कितने सॉल्यूशन, हमेशा 2 सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे हमें 2 सॉल्यूशन आ गए, एक आ गया 3/2 और एक आ गया 1। आई होप आप सब लोग को ये फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया होगा। इसमें हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, एक एक्सरसाइज आ रही है इस पे फैक्टराइजेशन मेथड पे। अब जल्दी से नोट कर लीजिए,
इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे। तो अब हमारे पास सेकंड मेथड आता है जिसको हम कहते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होती क्या है, क्योंकि मैंने लिखा है मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये क्या होती है, जो एक्स की वैल्यू होती है, जो मैंने बताया रूट होता है, वो किसके बराबर होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यहाँ पे 2 है, होल डिवाइड बाई 2a, होल मतलब ये सारे को डिवाइड है। तो ये जो हमारा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इस रूट के अंदर है, इसको हम लिखते हैं कभी कभार डी के बराबर। तो एक्स इसके बराबर आएगा हमें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिवाइड बाई 2a। ये यहाँ पे जो ए सी बी ये क्या है, ये है जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी और सी है, ये है। हमें इनको एज इट इज पुट करना पड़ेगा, तो अब फिर हमें दो रूट्स मिल जाएंगे। तो जो रूट्स हमें मिलते हैं उनका कुछ नेचर होता है। हाँ, तो क्या कह रहा था मेरे पास रूट्स आते हैं उनका हमें नेचर चेक करना पड़ेगा। तो क्या होता है, पहला डी अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमें पहले ये अंडर रूट डी निकालना पड़ेगा, मतलब ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डी है ना, सॉरी अंडर रूट नहीं, तो ये जो डी है ना, डी किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमारे पास बी भी दिया होगा इक्वेशन में, ए बी और सी बी, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, मतलब ग्रेटर देन 0 आई, तो जो हमारे पास रूट्स, हमारे पास तो दो रूट्स निकलते हैं। अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स क्या होंगे हमारे पास, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग रूट्स होंगे। जैसे अभी हमें आया था 3/2 एंड 1, उनको हम कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अगर डी बराबर 0 आया, डी आया हमें इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास दो इक्वल रूट्स होंगे। पहले हम दिखाऊंगा डिस्टिंक्ट रूट्स। मान लीजिए मेरे पास दो रूट्स आए, एक का वैल्यू होगा 4, एक का 3, ये दोनों ग्रेटर देन 0 है और अलग अलग है 4 एंड 3, इसमें लिख दीजिए एग्जांपल। तो दूसरा क्या हुआ, अगर डी बराबर आया 0 के, डी इक्वल टू 0, तो मेरे पास होंगे 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, दोनों रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। इक्वल मतलब या तो 6 6 होंगे, 5 5, मतलब जो भी एक की वैल्यू, दोनों रूट सेम होंगे, रूट तो दो होंगे लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होगी, 4 4 1 1, ऐसा ही कुछ होगा। तो फिर अगर डी लेस देन आया 0, नो रियल रूट्स, ये डी लेस देन 0 रूट्स तो होंगे लेकिन वो रियल, मेरे भाई वो रियल नहीं होते, उनको हम कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। यहाँ पे तो इमेजिनरी के बारे में हमें कुछ छेड़ना नहीं है, तो हम अगर ऐसी कंडीशंस आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट्स। अगर डी हमें लेस देन 0 आए, मतलब डी की वैल्यू अगर हमें आई, -1 -2 -3, ये लेस देन 0 आते हैं ना सभी, तो हमारे पास रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आई होप आपको ये नेचर ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला समझ आ गई होगी। इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। तो कैसे करनी है, पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दी। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम एक जनरल फॉर्म लिखे, वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, हियर a इज इक्वल टू, a किसके बराबर है, इसको कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू 2 कामा, फिर b इज इक्वल टू, b को हम देखेंगे वो कितना है, -5 है, b -5 एंड c इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमें a b और c की वैल्यू मिल गई। तो आगे हम क्या करेंगे, हम पहले d निकालेंगे। d क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें पहले देखना है रूट्स एग्जिस्ट करते हैं भी या नहीं, अगर नहीं करते तो हम निकालेंगे ही क्यों। तो पहले हम देखेंगे d, हम लिखेंगे d, सो d इक्वल टू, d किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac। तो जो वैल्यूज है वो इसमें पुट करने जाने हैं। d इज इक्वल टू b², b क्या है मेरे पास -5, तो मैं लिखूंगा -5 का स्क्वायर, फिर आगे माइनस फॉर्मूला का -4 तो मैंने वापस लिखा a किसके बराबर है, a 2 के बराबर है, और c किसके बराबर है, 3 के बराबर। ये क्या आएगा, -5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 5 25, और माइनस का स्क्वायर आता है प्लस, तो मतलब यहाँ पे आएगा +25, आगे -4, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम देखेंगे 4 2 ये बना 8 8 3 24, 4 2 8 3 -24, यहाँ पे d इक्वल टू 25 - 24, d इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तो d ग्रेटर देन 1 आया, तो मैं लिखूंगा सो d इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे d आया 1 के बराबर, जो ग्रेटर देन 0 होती थी। जब हमारे पास ऐसी कंडीशंस होती थी, d आता था ग्रेटर देन 0, तो क्या होता था, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो ऐसी कंडीशंस आएगी हमारे पास।
हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो अब हम लिखेंगे नाउ x इसके बराबर होगा -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। होगा x के बराबर। तो अब हम इसके बाद यहां चलते हैं, तो ये तो आपने लिख लिया होगा ये ABC वाला। तो इसके बाद अगर हम यहां चले तो आएगा x इज इक्वल टू -b। तो माइनस पहले फॉर्मूला का लिखूंगा माइनस, और b किसके बराबर है, b है -5, यहाँ पे c था b के बराबर, -5 तो मैं लिखूंगा -5, एक तो अपना माइनस और एक फॉर्मूला के प्लस माइनस अंडर रूट डी किसके बराबर आया, डी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, डी आया 1 के बराबर डिवाइड बाई 2 a किसके बराबर है 2 इंटू ए किसके बराबर है 2 के बराबर, मैं लिखूंगा 2 तो x किसके बराबर आएगा, माइनस होता है +5 प्लस -1 रूट 1 ही होता है, 2 2 4 डिवाइड बाई 4। यहां तक करने के बाद इसके बाद करना क्या है, नजर रखिए, इसके बाद x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो x को हम 2 बार लेंगे, एक बार बीच में प्लस लेंगे, एक बार बीच में माइनस लेंगे। तो हम लेंगे 5 + 1 डिवाइड बाई 4 कमा x इज इक्वल टू 5 प्लस तो ले लिया, इसके बाद -1 डिवाइड बाई 4। समझ आ रहा है, ये प्लस माइनस को क्या करेंगे, जब यहां तक सॉल्व करेंगे तो x को हम अलग अलग लेंगे, एक तो प्लस में लेंगे फिर माइनस में लेंगे। तो यहां क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 + 1 6 डिवाइड बाई 4 कमा x इज इक्वल टू 5 - 1 4 डिवाइड बाई 4, x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू, अगर हम 2 से करेंगे 2 2 2 3 तो x क्या आया यहाँ पे 3/2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2 कॉमा x के वैल्यूज क्या आई 3/2 कॉमा 1। तो ये हमारे पास क्या, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही क्वेश्चन किया था फैक्टराइजेशन से, वहां पे भी आया था x 3/2 और 1 x का वैल्यू। तो ये क्या है यहाँ पे, एक तो रियल है, माइनस में नहीं, ये रियल है, और 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स है। आई होप आप सब लोग को इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का समझ आ गया होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और फैक्टराइजेशन मेथड भी समझ आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।